बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। नमस्कार आप सभी को। हिंदी साहित्य प्रमुख है आपका ये वीडियो। ऐसे में हिंदी साहित्य को लेकर के, हिंदी साहित्य की रचनाओं के बारे में यहाँ पर हम पूरी तरीके से बात करने वाले हैं। वही चीज़ें जो आपकी यूपी टेट की परीक्षा के लिए या उसकी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ पर इसके पहले आपके 179 क्वेश्चंस तक ऑलरेडी हम आपकी करवा चुके हैं सवालों को। आप प्लेलिस्ट यूपी टेट 2021 नाम की प्लेलिस्ट जो है उसे चेक करेंगे, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पर 180 नंबर सवाल से जो है वो हम आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि अंधा युग, क्या कहते हैं कि अंधा युग जो है वो आखिर किसकी कृति है। शर्मा जी की है, यहाँ पर मुक्तिबोध का नाम लिखा है, अग्रवाल जी और धर्मवीर भारती जी का नाम लिखा हुआ है। तो अंधा युग किसकी है, फटाफट हम यहाँ पर आंसर करते चलेंगे। वो है धर्मवीर भारती की। तबीयत थोड़ी ढीली है, सही नहीं है, इसलिए लाइव हम नहीं आ पा रहे हैं। बाकी जो आपकी वीडियोस हैं वो पूरी कोशिश रहेगी कि आपको प्रॉपर तरीके से हम प्रोवाइड कराते रहें। 181 में कहते हैं नीला देवी नाटक के रचयिता का नाम जो है यह हमें कौन सा देखने को मिलेगा। नील देवी कहीं कहीं लिखा होता है, कहीं कहीं नीला देवी, नील देवी है। ऐसे भारती तो हरिश्चंद्र जी प्रसाद जी हैं, अश्क जी हैं, उपेंद्र नाथ अश्क करके आप बोलते हैं, और विष्णु प्रभाकर। यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो ये जो लिखा गया है वो भारती तो हरिश्चंद्र जी का है। किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। आवारा मसीहा बहुत इंपॉर्टेंट। चटर्जी जी हैं यहाँ पे, भारती, विष्णु प्रभाकर और अमृत राय ऑप्शंस में दिया हुआ है। तो जो आवारा मसीहा है वो है विष्णु प्रभाकर की। यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल सही है। और हम आगे लेकर के आपको चलेंगे अगले सवाल पर। आपसे क्या कहते हैं, कलम का सिपाही जो है वो किसने लिखी है। प्रेमचंद्र जी, अमृत राय जी, रामविलास शर्मा और विष्णु प्रभाकर जी का ऑप्शंस में इन्होंने दिया हुआ है। तो जो कलम का सिपाही जो कृति है वो अमृत राय की है। ठीक है, किसका है? अमृत राय जी की कृति है ये। आगे बढ़ते हैं हम। रक्षाबंधन लिखा है, रक्षाबंधन नाटक के रचयिता, रक्षाबंधन नाटक के रचयिता इनमें से कौन है। गोविंदास प्रेमी जी, यहाँ पर राकेश मोहन राकेश जी का नाम लिखा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। तो नाटक है, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है। रक्षाबंधन है तो ये जो कृति है वो किसकी है? हरि कृष्ण प्रेमी की है। कौन सा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक इनमें से नहीं है? भारत दुर्दशा, स्वर्ण विहार लिखा हुआ, अंधेर नगरी और चंद्रावली नाटिका करके लिखा हुआ है। ध्यान रखिएगा, जब हम यहाँ से स्वर्ण विहार को लेकर के बात करते हैं यहाँ पर, जी हाँ, स्वर्ण विहार आपके इनके नाटकों में आपको देखने को नहीं मिलने वाला। बाकी आप जानते हैं अंधेर नगरी, अनबूझ राजा, टकेसर भाजी, टकेसर खाजा और वो सारी चीज़ें आपने पढ़ा भी होगा। अंजो दीदी, ये आखिर रचना किसकी है? अंजो दीदी की अगर हम बात करें, रचना किसकी है, इसे आप वन लाइनर के फॉर्म में जो मैं बताता चल रहा हूँ आप इसे अगर नोट कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपके अपने नोट्स सबसे बेहतर होते हैं, सबसे बेहतरीन होते हैं। तो जो अंजो दीदी है वो किसका है? सी यानी कि उपेंद्र नाथ अश्क जी का है ये। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। हो सकता है आपसे ऐसे सवाल पूछ लेता है कि इनका पूरा नाम बताइए और लिख देगा अज्ञेय, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय करके है। ये चीज़ आपको ध्यान में रख करके चलनी है। आपसे कह देंगे, आपसे अश्क लिख दिया तो उपेंद्र नाथ अश्क करके है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? इन चीज़ों को भी याद रखिएगा कि पूरा नाम और उनका उपनाम क्या है। मोहन राकेश की कृति इनमें से कौन सी है? लहरों के राजहंस, रेशमी टाई, भोर का तारा और कौमुदी महोत्सव आपके ऑप्शंस में दिया हुआ है। अगर हम यहाँ पर मोहन राकेश की कृति की बात करें तो लहरों के राजहंस जो है वो इन्हीं के हैं, और ये आपकी कृति जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट बोले उन्हें आपको बहुत ही जोर दे करके पढ़ने की ज़रूरत है। दूसरी परंपरा की खोज, यहाँ पर नामवर सिंह केदारनाथ जी हैं, शिव प्रसाद सिंह जी हैं, विजयपाल सिंह जी। तो इतना महत्वपूर्ण ये कृति नहीं है। दूसरे जब हम बात करते हैं यहाँ से आपके दूसरी परंपरा की खोज, तो ये किसकी है? नामवर सिंह जी की है। बिहारी रत्नाकर के रचयिता का नाम बताइए। बिहारी जी का नाम लिखा है, घनानंद है, रत्नाकर जी हैं यहाँ पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। बिहारी की रचना जो है बिहारी जी की मिलती है वो बिहारी सतसई है। तो बिल्कुल से कंफ्यूज मत होइएगा, वो बिहारी सतसई है। बिहारी की दोहे फेमस हैं, लगभग 719 के आसपास। अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। दोहे लगभग 719 के आसपास हैं। बिहारी सतसई एक ही रचना है बिहारी जी की। तो बिहारी रत्नाकर जो है वो किसी और की होगी। बिल्कुल सही है, वो रत्नाकर जी की कृति है। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये पहली आपकी आत्मकथा ऐसे में है और बहुत इंपॉर्टेंट है। आत्मकथा लेखक के रूप में जो जाने जाते हैं हरवंश राय बच्चन जी का नाम आता है। और क्या भूलूं क्या याद करूं मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी कृति है, इसे आप तुरंत मेंशन करिएगा। यहाँ से आगे हम आपको लेकर के चलते हैं। तुम चंदन हम पानी, मतलब इसे ये ऐसे है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। तो यहाँ पर एक वो लाइनें हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। यहाँ पर क्या है आपका, तुम, वो रैदास जी की है। तुम चंदन हम पानी कृति किसकी है पूछा हुआ है।
तो यहाँ पर जब हम कृति की बात करते हैं, सृष्टा की बात करते हैं, तो कुबेरनाथ राय जी का है। बिल्कुल से कंफ्यूज ना होइएगा, एक कृति अलग है और वो पंक्तियाँ अलग है जो हम आपको बताते आए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, माटी की मूर्तें किसकी कृति हैं? वर्मा जी की, राम वृक्ष बेनीपुरी जी का है, दिनकर जी का है। जैसे यहाँ पर जब हम रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं, आप समझ रहे हैं, या फिर अज्ञेय जी का। तो जो माटी की मूर्ति है 1946 में प्रकाशित हुआ था आपका ये, और राम वृक्ष बेनीपुरी जी का ये रचित रेखा चित्र संकलन है, जिसमें 12 रेखा चित्रों का जो है वो संकलन किया गया है। आपसे पूछे हैं अर्धनारीश्वर उपन्यास के रचयिता का नाम बताइए। तो अर्धनारीश्वर, और इसमें जो ऑप्शन हैं वो आपके स्क्रीन पर है। धर्मवीर भारती, राही मासूम करके है वैसे, रजा, विष्णु प्रभाकर और निराला जी का नाम लिखा है। तो अर्धनारीश्वर जो कृति है वो किसकी है? विष्णु प्रभाकर की है। आवारा मसीहा किसकी है? विष्णु प्रभाकर की है, याद रखिएगा। 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है? 84 वैष्णवन। तो 84 वैष्णवन वार्ता की अगर हम बात करें तो इसकी जो जिसकी कृति है उसमें नाम देखने को मिलेगा हमें किसका? गोलखनाथ जी का। आपका सही जवाब जो है वो पहला हो जाएगा। आगे चलते हैं। चिंतामणि, मोस्ट इंपॉर्टेंट कृति आपकी जो है, निबंध संग्रह किसका है? चिंतामणि की अगर हम बात करें, गुप्त जी का, द्विवेदी जी, शुक्ल जी और दास जी का नाम लिखा हुआ है। चिंतामणि में रामचंद्र शुक्ल जी का नाम आएगा। यूपी टेट में ये सवाल आपके जो है वो पूछे गए हैं। काशी नागरी प्रचारणी सभा अक्सर पूछ लिया जाता है। ये है सवाल आपका यूपी टेट में प्रीवियस में सीधा भी पूछा गया है, और मिलान करिए उसमें भी पूछा गया है। तो काशी नागरी प्रचारणी सभा 1993 1900 है आपका, 1903 1905। तो ये आपका जो है वो 1893 से रिलेट करता है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा 16 जुलाई लिखा हुआ है। 16 जुलाई 1893 को श्याम सुंदर दास जी के द्वारा हुई थी, और वही बात यहाँ पर इन्होंने बताई है सारी चीज़ें कि इनमें 3 छात्र शामिल थे, श्याम सुंदर दास, पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी की जब हम बात करते हैं, और यहाँ पर शिव कुमार सिंह जी हैं। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। प्रेम सागर पिछले आपके पेपर में पूछा गया है कि आखिर प्रेम सागर किसकी कृति है? मुंशी सदा सुखलाल की, सदल मिश्र की है, लल्लूलाल की है, या फिर इसमें रामप्रसाद निरंजनी जी का है? तो प्रेम सागर लिखा है। मैंने कहा क्या प्रेम करोगे आप जो है, बड़े लल्लू आदमी हो यार, है आप तो बड़े लल्लू हो, आप कैसे प्रेम करोगे? तो इससे आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं, प्रेम सागर जो है वो किससे निकल करके आएगा? लल्लूलाल जी के नाम से। लोकमंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन है? ये कान हर नहीं है, कौन है? लोक मंगल की भावना, आप समझ रहे हैं। जब हम रामचरितमानस की बात करते हैं, तो किसके द्वारा लिखा गया? वो किसके द्वारा लिखा गया? गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा। और उसमें देखिए लोक मंगल की भावना और उन्हीं सब चीज़ों को लेकर के बात की गई है। समझ रहे हो आप? कहते हैं गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई। यहाँ पर थोड़ा सा अलग सा सवाल है आपका ये, कि उसकी कसावट में गोदान, चूंकि आप जानते हैं प्रेमचंद्र जी की कृति है, तो कथा वस्तु में कसावट में कमी आई। ऐसे सवाल कभी आपके पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन अब सवाल आया है तो जान लीजिए। शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के क्या बोला हुआ है, इसको मैं हटा देता हूँ एक बार, 1 मिनट। हाँ, ये क्या है आपका? ये कहते हैं शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के 2 विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को समेट लेने से। तो ये चीज़ें कथानकों के कथा वस्तु के कसावट में कमी आई जो बोला हुआ है, आपका ये सवाल पूछा कभी नहीं जाएगा। थोड़ा सा अलग हट करके ये सवाल था आपका। आपसे कहते हैं कि कवि केशव दास की कौन सी कृति अपने विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है? मतलब लगता है कि अपने जो विषय वस्तु वाली चीज़ें हैं उसकी अपेक्षा छंदों की विविधता में, कि विविध हैं छंद, उसमें जो है वो भटक गई लगती है। तो उनकी कृति जो है वो रामचंद्र का मिलेगी। तो आप यहाँ से एक चीज़ ये जान सकते हैं, कुछ अगर ऐसा सवाल नहीं आता है तो आपसे पूछ लेंगे रामचंद्र का किसकी कृति है, तो कवि केशव दास जी की है, याद रखिएगा। ओके, आगे लेकर के आपको हम चलते हैं। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, संस्कृत में भी हिंदी में भी, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है आपका ये विभाव अनुभाव संचारी भाव को लेकर के जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर वो बात कही गई है। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग दारस निष्पत्ति, इसमें जो ये बात इन्होंने बोली हुई है, आखिर अलग अलग हम करेंगे। विभावानुभाव, यहाँ पर फिर बोला है व्यभिचारी, फिर संयोगादरस निष्पत्ति। आप समझ रहे हैं, अलग अलग करके पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से पढ़ लेंगे ये सूत्र किसका है। तो कहते ना कि विभाव अनुभव संचारी भाव के संयोग से जो है वो रस की निष्पत्ति होती है, आनंद की निष्पत्ति होती है, आनंद देखने को मिलता है। तो ये जो कृति है वो किसकी है? आपकी भरत मुनि, कुंतक, वामन और क्षेमेंद्र। तो ये किसका है? आपका नाट्य शास्त्र में जो है ये चीज़ बताई गई है। एक बात आपको यहाँ से और पता चल गई कि भरत मुनि की जो कृति है वो नाट्य शास्त्र है। ठीक है, और वहीं पर ये बात बताई गई है। देखिए यहाँ पर उसका अर्थ भी लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको बता दिया है।
पहली आत्मकथा लेखक कौन माने जाते हैं अगर हम आधुनिक हिंदी साहित्य की बात करते हैं? जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये चीज़ आपका जो है वो बाबू श्याम सुंदर दास जी का नाम जो है ऐसे में देखने को मिलेगा जब हम बात करते हैं पहले आत्मकथा लेखक को लेकर के। ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं, इसको थोड़ा सा आप देखिएगा। अभी हरवंश राय बच्चन मैंने बताया था, क्या भूलूं क्या याद करूं में नाम उनका देखने को मिलेगा। ठीक है, देख लीजिएगा। हाँ, कहते हैं यहाँ पर जब हम बात करते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है, तो जब हम द्विवेदी जी की बात करते हैं उन्होंने आदिकाल को क्या बताया है, उसमें नाम जो देखने को मिलेगा वो सबसे लास्ट वाला मिलेगा और लास्ट में बीज वपन काल लिखा हुआ है। अब मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है कि किसने क्या कहा है। चारण काल ग्रियर्सन ने कहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, रट लो इसे बिल्कुल से। वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी, प्रारंभिक काल मिश्र बंधु कहते हैं। वीर गाथा काल या आदि काल जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा कहा गया है। सिद्ध सामंत काल राहुल संकृत्यायन जी का के द्वारा ये बात जो है वो कही गई है। ठीक है, और बीज वपन काल तो आप समझ ही गए हैं। जब हम बीज वपन काल की बात करते हैं तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी आएंगे। ओके, किसे कवियों का कवि कहा जाता है? कवियों का कवि इनमें से कौन है? प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी का नाम आएगा। राष्ट्र कवि में मैथिली शरण गुप्त जी का नाम आता है। कवियों का कवि में अगर मैं बात करूं तो उसमें नाम किसका आएगा? शमशेर बहादुर सिंह जी का आएगा। आगे आपको लेकर के हम चलते हैं। कहते हैं, दशरथ असुत तेहु लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना। आखिर ये पंक्तियां किसकी हैं? तुलसीदास, कबीरदास, केशवदास और सूरदास। ये सेम पंक्ति आपकी यूपी टेट के पेपर में रखी हुई थी जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो जब हम बात करते हैं दशरथ असुत तेहु लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना, 205 नंबर क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो आपको लगता होगा कि तुलसीदास जी की है, लेकिन आपको ये भी लगेगा कि कबीरदास जी का कैसे। यहाँ पर क्या है, ये जो पंक्तियाँ हैं ये कबीरदास जी के द्वारा कही गई हैं। लिखा है, तीनों लोकों में दशरथ के पुत्र को राम कहा जाता है, लेकिन राम नाम का असली मर्म यानी आना अर्थात अन्य या अलग या भिन्न होता है। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। ठीक है, हिंदी का पहला पत्र उद्दंत मार्तंड, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और उद्दंत मार्तंड मतलब होता है आपका समाचार सूर्य या उदित होता हुआ सूरज जिसे आप बोल देते हो। तो इसका प्रकाशन जो है वो 30 मई 1826 को कलकत्ता से एक साप्ताहिक पत्रिका के रूप में हुआ था और इसके जो प्रकाशक थे वो जुगल किशोर शुक्ल जी का नाम देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है। तो ये जो एक्सप्लेनेशन मैंने बताया है आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी चाहे तो आप निकाल सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, अति सूधो स्नेह को मार्ग है, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? यूपी टेट का सवाल। आलम है, बुधा है, ठाकुर है, जो है घनानंद है। तो अति सूधो स्नेह को मार्ग है, ये पंक्ति किसकी है आपकी? बहुत ही शानदार, घनानंद हमको देखने को मिलेंगे। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, ये आखिर पंक्ति किसकी है? हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। तो ये पंक्ति जो हमें देखने को मिलेगी वो किसकी है आपकी? जी हाँ, डी में भगवती चरण वर्मा जी का नाम हमें मिलेगा। किसका? भगवती चरण वर्मा जी का। आगे चलते हैं, अन्या से अनन्या आपके में पूछी गई कृति। जी हाँ, यूपी टेट के सवाल में परीक्षा में पूछा गया मैत्रेयी, पुष्पा, मृदुला गर्ग, कृष्णा सुवती और प्रभा खेतान। तो अन्या से अनन्या किसकी है? प्रभा खेतान जी की है। आगे इसमें हम एक पंक्ति दिया हुआ है कि अमीय हला हल मद भरे, सेत श्याम रतनार, जियत मरत झुक झुक परत, जे ही चितवत एक बार। तो ये आखिर पंक्तियाँ किसकी हैं? यहाँ पर देखिएगा आप, ये सारे ऑप्शंस आपको क्लियर होंगे। बिहारी जी का है, देव जी का है, रसलीन का है या मतीराम का है। तो जब हम इन पंक्तियों की बात करते हैं तो इसमें नाम जो है वो रसलीन का नाम हमें देखने को मिलेगा। आवारा मसीहा अभी किस, अच्छा ये इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और इसमें चूंकि इन्होंने तो ऑप्शन में नहीं लिखा है, यहाँ पर वो जो है विष्णु प्रभाकर जी का नाम लिख देते हैं। समझ रहे हो आप? आवारा मसीहा कृति किसकी है और उसमें जीवन चरित्र किसका है? दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर जी का, तब इसमें किसके जीवन चरित्र के बारे में बात की गई है? तो इसमें जो बात बताई गई है वो आपका देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित प्रसिद्ध बांग्ला लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी की जीवनी है। आप समझ रहे हैं, जीवनी लिखा गया है विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा। किसके बारे में है, किसकी जीवनी है? तो शरतचंद्र चट्टोपाध्याय जी की जीवनी है। ठीक है, ये याद रखिएगा, इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है और ऑप्शन में विष्णु प्रभाकर लिखा होगा, आप वही लगा दोगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका। पिता कहानी के लेखक कौन है? यहाँ पर जब हम पिता कहानी लेखक की बात करते हैं तो ये जो कृति है वो ज्ञान रंजन जी की है। हिंदी नए चाल में ढली, आपके यूपी टेट का सवाल। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाम है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, रामचंद्र शुक्ल जी हैं और नागेंद्र जी का नाम है। तो हिंदी नए चाल में ढली ये कृति जो है वो किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है।
आप जानते हो भारतीय हिंदी को ऐसे में नवजागरण काल के रूप में भी जाना जाता है। हिंदी को आगे बढ़ाने को लेकर के भी ये जाना जाता है। निज भाषा उन्नति है, विनुन्नत को मूल निज भाषा उन्नति है। ये पंक्तियां भी आपने बहुत अच्छे से सुनी होंगी, जानते होंगे। आपसे क्या कहते हैं कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट जी का है? बालकृष्ण भट्ट जी का 100 जान 100 जान, धूर्तरसिक, काल है निसहाय, हिंदू और एक कृति यहाँ पर श्यामा स्वप्न लिखा हुआ है। तो ये आपका ये कृति सीधे सीधे आपके परीक्षा में पूछी गई है कि 100 जान और 100 जान। आप समझ रहे हैं? बालकृष्ण भट्ट, याद रखिएगा। आगे लेकर के चलते हैं, चंदायन किसकी कृति है? चंदायन जायसी जी का है। जब हम बात करते हैं, पद्मावत रचना जायसी जी की है। कुतुबन करके लिखा हुआ है यहाँ पर, मंझन है और मुल्ला दाऊद। तो जो चंदायन कृति है वो मुल्ला दाऊद की है। यहाँ पर देखिएगा, लास्ट में बताया हूँ मैंने, द्विवेदी युग का नामकरण किया गया था। तो द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पे किया गया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर। शांति प्रिय द्विवेदी जी करके लिखा हुआ है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो जो द्विवेदी युग आया था वो किसके नाम पे आया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर जो है इसका नामकरण किया गया था। आगे हम आपको लेकर के चलते हैं, छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखलाई पड़ती है आखिर किसमें, कहाँ पे, किन की कविताओं में? पंत जी की कविताओं की बात की हुई है यहाँ पे। मुकुटधर पांडे जी की बात की है, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी है, श्रीधर पाठक। अगर हम 217 नंबर क्वेश्चन की यहाँ से बात करते हैं तो आंसर हमें बी मिलेगा। मुकुटधर पांडे जी की रचनाओं में छायावादी प्रवृत्ति की चीजें देखने को मिलती हैं। आपके लिए यहाँ से एक सवाल है, छायावाद के 4 स्तंभ पूछ लिए जाते हैं। छायावाद के 4 स्तंभ, जल्दी से चारों का आप जो है कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा कि आखिर जो 4 स्तंभ हैं वो कौन कौन से हैं जो छायावाद में ऐसे में देखने को मिलते हैं। चलिए, कहते हैं कि एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों और रचनाओं शैलियों से जो रस और 7 कवियों, देखिएगा मैं आपको बताया हुआ उनकी कविताओं के संग्रह प्रयोगवाद कवि के रूप में इन्होंने बोला हुआ है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो तार सप्तक तो बिल्कुल सही 7 कवियों का है, लेकिन ये कि किसमें से रिलेट करेगा आपका, तो ये तार सप्तक ही है। आप इसमें प्रथम द्वितीय तृतीय नहीं लगाओगे। तार सप्तक क्या है तो यहाँ पर बताया हुआ है, एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों और रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में फेमस हुए, उनकी कविताओं का संग्रह ही तार सप्तक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, देखिए 1943 में सवाल पूछा जाता है, इसकी स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन गे जी को जाता है। 1943 ईस्वी में नई कविता के प्रणयन हेतु 7 कवियों का एक मंडल बनाकर तार सप्तक की शुरुआत हुई थी। उसका संकलन, उसका संपादन शुरू हुआ था। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ से याद रखिएगा। तार सप्तक में 7 कवियों को भी याद रखिएगा ज़रूर। यहाँ पर तार सप्तक में मुक्तिबोध जी हैं, नेमिचंद जी हैं, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माछुए, गिरजा कुमार माथुर जी हैं, रामविलास शर्मा एवं अज्ञे सहित 7 कवियों के संकलन कविताएं जो है वो संकलित आपको देखने को मिलेंगी। 3 तार सप्तक हैं, उनके प्रकाशन को भी आप याद रखिएगा। तार सप्तक के प्रकाशन में 3 नाम देखने को मिलता है। ठीक है, और एक चीज़ और बताया है कि बाद में नामवर सिंह ने चौथा जो तार सप्तक है उसे भी उन्होंने प्रकाशित किया था, अपने अपने पिंजरे। ये आत्मकथा आखिर किसकी है? तो अपने अपने पिंजरे जो हमें देखने को मिलेगा, यहाँ पर आंसर हमें बी आएगा, वो है मोहनदास नैमिषारण्य। ठीक है, ये याद रखिएगा, अपने अपने पिंजरे। इदन्नमम क्या है? इदन्नमम आखिर रचना किसकी है? ममता कालिया, मन्नू भंडारी का नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, चित्रा मुदगल और मैत्रेयी पुष्पा। अगर हम बात करें इदन्नमम जो रचना किसकी देखने को मिलेगी, तो वो रचना है, हाँ जी, ये रचना है मैत्रेयी पुष्पा का। ठीक है, चांद का मुंह टेढ़ा, ये पूछा जा चुका है आपके पेपर में, ये पेपर में आपके पूछा जा चुका है। और ये मुक्तिबोध जी की रचना है जब हम चांद का मुंह टेढ़ा की बात करते हैं। ओके, रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? उर्वशी, रेणुका, रस मेरथी और स्वर्ण धूलि बोला हुआ है। तो दिनकर जी की रचना जो हमें देखने को नहीं मिलेगी वो कौन सी है यहाँ पे? स्वर्ण धूलि, क्योंकि स्वर्ण धूलि जो है वो सुमित्रानंदन पंत जी का कविता संग्रह है जो कि मैंने यहाँ पर बताया हुआ है। ठीक है, ओके। प्रसाद जी बहुत बड़े नाटककार थे, उन्होंने रचना की तो इनमें से किसकी? नाटककार, नाटक ही होगा अजात शत्रु, शशिगुप्त, झांसी की रानी बोला हुआ है और राजमुकुट बोला हुआ है। तो जो अजात शत्रु रचना है प्रसाद जी की निम्नलिखित में से रीतिकालीन कवि कौन है जो रीतिकाल से रिलेट करते हैं? तो रीतिकाल में जब हम बात करते हैं बिहारी सत्से, बिहारी लाल जी का नाम जो है वो देखने को मिलता है। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा किस भाषा में लिखी गई है? तो ये आपको देखने को मिलेगा कौन सी? जी हाँ, ये आपको ऐसे में अवधी भाषा कहीं ना कहीं जो है वो आपको देखने को मिलने वाली है। आपका सही जवाब जो है वो पहला हो जाएगा।
आगे आपको लेकर के चलते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये तुलसीदास जी के द्वारा रचित 16वीं सदी में रचित था। समझ रहे हैं आप, मतलब 1500 से लेकर के 1599 के बीच का समय है जब रामचरितमानस जो है वो रची गई, लिखी गई। ओके, चलिए, इसे हम लोग तुलसी रामायण या तुलसीकृत रामायण के नाम से भी जानते हैं, जो कि आपको ध्यान रखने की जरूरत है। लोकायतन जो है किस कवि की रचना है? द्विवेदी जी की है, पंत जी की है, श्रीधर पाठक जी की है या महादेवी वर्मा जी की? तो लोकायतन जो देखने को मिलेगा वो सुमित्रानंदन पंत जी की रचना में हमें नजर आएगा। आचार्य चतुर्सेन रचित उपन्यास का नाम क्या है? तो उनके द्वारा जो उपन्यास लिखा गया है उसमें नाम हमें सोमनाथ देखने को मिलेगा। पंत जी का जन्म कहाँ पे हुआ था ये पूछा हुआ है, तो देखिएगा कौसानी, अल्मोड़ा। तो देखते हैं यहाँ पर कौसानी, जी हाँ कौसानी बिल्कुल सही है। आखिर ये पंक्तियाँ किसकी हैं? 229 में जो बोला है कि बुंदेले हर बोलो के मुख आमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये आखिर पंक्तियों के रचयिता कौन देखने को मिलेंगे? तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी का नाम इसमें जो है वो देखने को मिलता है। बीजक किसकी रचना है? साखी सबद रमैनी। कबीरदास जी की पंक्ति जो रचनाएं हैं साखी सबद रमैनी, उसका संकलन बीजक में देखने को मिलता है। तो इसमें रचनाओं में जो नाम आएगा वो किसका आएगा? जी हाँ, कबीर जी का हमें ऐसे में देखने को मिलने वाला है। तो ये थी आपकी 50 रचनाएं, महत्वपूर्ण वही रचनाएं जो आपके पेपर में पूछी गई हैं, जिनके आने की पूरी संभावना है। वीडियो को भी आप बाकियों तक ज़रूर ऐसे में पहुंचाएं। इस वीडियो को नए हैं तो चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब किए रहें। टेलीग्राम चैनल जो हमारा है वो इलेक्ट्रॉनिक स्टडी के ही नाम से है, तो उससे आप ज़रूर जुड़ें। वहाँ पर इंपॉर्टेंट PDF फाइल्स, न्यूज़ की जो भी चीज़ें हैं और जो लिंक्स हैं वो वहाँ पर भेज दिया करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, थैंक यू। एक और सेशन में आपसे हम जल्दी मिलेंगे।